हेलो दोस्तों, मैं टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीए का लेकर आया हूँ। यह वीडियो नंबर पार्ट 1 है। इस वीडियो का और भी भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। यदि और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह है, बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, फास्ट बताइएगा आप लोग। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगुल्हास धारा किस महासागर में बनती है? तो जो अगुल्हास धारा है यह हिंद महासागर में बनती है, तो इसका राइट आंसर हिंद महासागर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो हम लोग बता दें आपको, जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड होता है, यह लोहा और निकिल का बना होता है, तो इसके राइट आंसर लोहा और निकिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो दूसरा स्थान है, तो पूछ रहा है कि प्रथम देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा रूसी संघ। रूसी संघ जो है प्रथम देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहाँ से बड़े बड़े उत्पादक होते हैं अमेरिका से, तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका है, ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, समय बहुत कम है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, सन 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सन 1857 की गदर के समय, किस समय की बात बोल रहा है? सन 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? जो भारत भारतीयों के लिए नारा है, किस संस्था ने दिया था? तो आपको लोग को बता दें हम, जो आर्य समाज है, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। आर्य समाज एक संस्था है, उसने भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? नारा दिया था। ठीक है, आर्य समाज ने इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? जो विंध्याचल है और सतपुड़ा है, पहाड़ियों के बीच से होकर जो बहने वाली जो नदियां हैं, यह नर्मदा नदी है। ठीक,
जो नर्मदा नदी है यह विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ठीक है, तो आप लोग को बता दें सेबी, इसका राइट आंसर होगा सेबी। जो सेबी है, सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का स्थापित किया था, इसका राइट आंसर होगा सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ठीक है, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसके राइट आंसर होगा दामोदर नदी पर। जो दामोदर नदी है यहीं पर बनाई गई थी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, जो यूनाइटेड किंगडम है तो उसमें शामिल है ए और डी, इसका ऑप्शन होगा दोनों। इंग्लैंड भी होगा, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड भी होगा, और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स भी होगा। तो इसका राइट आंसर ए और डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को जो है, आगरा शहर है इसको सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है मुद्गकोपनिषद। इसके राइट आंसर मुद्गकोपनिषद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ब्राही। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट हो कृपया कमेंट में आप इसका क्वेश्चन को डाउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, गुड बाय दोस्तों, वंदे मातरम।